मित्रों, आज मैं तुमसे उस समय की बात करना चाहता हूँ जिसे हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। ये केवल एक समय नहीं है, यह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो तुम्हें तुम्हारी अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। जब पूरी दुनिया सोई हुई होती है, जब शोर नहीं होता, जब बाजार बंद होते हैं, जब मन की भाग दौड़ थम जाती है, उस समय कुछ अलग ही घटता है। उस समय प्रकृति स्वयं ध्यान में होती है। तुमने देखा है, रात के 2 बजे और सुबह के 6 बजे में फर्क होता है। दोनों ही समय तुम जागे हो सकते हो, लेकिन रात के 2 बजे जागना एक तरह की थकान लाता है और सुबह के 6 बजे जागना ताजगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल रही होती है। सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का समय, यह वह समय है जब सूर्य अभी क्षितिज के नीचे है, लेकिन उसकी किरणें धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। यह संक्रमण का समय है, रात और दिन के बीच का समय, अंधकार और प्रकाश के बीच का पुल। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है। पेड़ पौधे रात भर ऑक्सीजन छोड़ते रहे हैं और अभी कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू नहीं किया है। हवा शुद्धतम होती है। तुम्हारे फेफड़े इस शुद्ध ऑक्सीजन को लेते हैं और तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन यह केवल शारीरिक बात नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी है। इस समय तुम्हारा मन सबसे शांत होता है। दिन भर की चिंताएं, योजनाएं, महत्वाकांक्षाएं सब सो गई होती है। तुम्हारा अवचेतन मन खुला होता है। इस समय जो भी विचार तुम डालोगे वे गहरे उतरेंगे। इस समय जो भी संकल्प तुम लोगे वे शक्तिशाली होंगे। अमीर लोग, सफल लोग, बुद्धिमान लोग इस रहस्य को जानते हैं। वे जानते हैं कि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर तुम सुबह ऊर्जा से भरे हुए उठो, शांत और केंद्रित हो, तो पूरा दिन उसी ऊर्जा में बहता है। लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहो, अलार्म को स्नूज करते रहो और फिर भागते हुए उठो, तो पूरा दिन वैसा ही भागम भाग में बीतता है। देखो, दुनिया के सबसे सफल लोगों की दिनचर्या। एप्पल के सीईओ टिम कुक 3:30 बजे उठते हैं। ट्विटर के जैक डोर्सी 5 बजे ध्यान करते हैं। मिशेल ओबामा 4:30 बजे व्यायाम करती है। ये संयोग नहीं है, यह एक चुनाव है, सफलता का चुनाव। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो, तुम्हें समय मिलता है। समय अपने लिए, अपने विचारों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने शरीर के लिए। तुम ध्यान कर सकते हो, योग कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, योजना बना सकते हो, सीख सकते हो। जब दुनिया सोई हुई होती है, तुम आगे बढ़ रहे होते हो। हर रोज 2 घंटे अतिरिक्त, ये साल में 730 घंटे हुए। 30 दिन, एक पूरा महीना। कल्पना करो, अगर तुम्हें हर साल 1 महीना अतिरिक्त मिले, तुम क्या कर सकते हो, कितना सीख सकते हो, कितना बदल सकते हो। लेकिन यह केवल समय की बात नहीं है, यह गुणवत्ता की बात है। सुबह का मन ताज़ा होता है, जैसे एक खाली कैनवास। तुम जो चाहो वहाँ बना सकते हो, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ ये कैनवास भर जाता है दूसरों के विचारों से, समाचारों से, समस्याओं से, तनाव से। सुबह तुम निर्माता होते हो, दिन में तुम प्रतिक्रिया करने वाले बन जाते हो। अब बात करते हैं बुद्धिमत्ता की। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि सुबह के समय तुम्हारा मस्तिष्क अल्फा तरंगों में होता है। यह वह अवस्था है जहाँ सृजनशीलता सबसे अधिक होती है। नए विचार आते हैं, समस्याओं के हल मिलते हैं। कितनी बार तुमने सुना है, रात को सो जाओ, सुबह उत्तर मिल जाएगा। यह केवल कहावत नहीं है, यह सच है। जब तुम सोते हो, तुम्हारा अवचेतन मन काम करता रहता है, और सुबह जब तुम उठते हो, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में, तो तुम उस अवचेतन ज्ञान तक पहुंच सकते हो। महान वैज्ञानिकों, कलाकारों,
लेखकों की सबसे बड़ी खोजें सुबह हुई है। आर्किमिडीज को यूरेका का क्षण सुबह मिला। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का विचार सुबह आया। बीटल्स के सबसे अच्छे गीत सुबह लिखे गए। क्यों? क्योंकि सुबह मन की गहराइयों तक पहुंच आसान होती है। अब बात करते हैं धन की। अमीर बनना केवल कड़ी मेहनत की बात नहीं है, यह स्मार्ट मेहनत की बात है, यह अनुशासन की बात है। और अनुशासन की शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से। जब तुम हर रोज़ 3:30 बजे उठते हो, तुम अपने मन को संदेश देते हो, मैं गंभीर हूँ, मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ। यह आत्म अनुशासन तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में फैलता है। तुम समय पर काम करते हो, तुम निर्णय लेते हो, तुम निर्णय लेते हो, तुम निर्णय क्रियान्वित करते हो। और धन आता है उन्हें जो अनुशासित होते हैं, जो फोकस रखते हैं, जो लगातार आगे बढ़ते हैं। सुबह का समय तुम्हें वो फोकस देता है। उस समय कोई फ़ोन नहीं बजता, कोई ईमेल नहीं आती, कोई मीटिंग नहीं होती। तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दे सकते हो। लेखक अपनी किताब लिखते हैं, उद्यमी अपनी रणनीति बनाते हैं, निवेशक बाजार का विश्लेषण करते हैं, कलाकार अपनी कला बनाते हैं। यह वह समय है जब तुम अपने भविष्य का निर्माण करते हो। लेकिन अधिकांश लोग इस समय सो रहे होते हैं, वे सपने देख रहे होते हैं, लेकिन तुम अपने सपनों को साकार कर रहे होते हो। यही अंतर है सफल और असफल में, जागे हुए और सोए हुए में, अमीर और गरीब में। अब प्रश्न उठता है, कैसे शुरू करें? पहला कदम, निर्णय लो। एक दृढ़ निर्णय कि तुम जल्दी उठोगे, बिना यदि, बिना लेकिन, बिना शायद। दूसरा कदम, जल्दी सो। अगर तुम रात के 12 बजे सोओगे और 3:30 बजे उठने की कोशिश करोगे तो यह टिकाऊ नहीं होगा। तुम्हें कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए, तो 9 बजे सो जाओ। तीसरा कदम, धीरे धीरे बदलो। अगर तुम अभी 8 बजे उठते हो तो कल 3:30 बजे उठने की कोशिश मत करो। पहले 7 बजे, फिर 6, फिर 5, फिर 3:30। शरीर को समय दो। चौथा कदम, अलार्म को दूर रखो। अगर अलार्म बिस्तर के पास है तो तुम उसे बंद करके फिर सो जाओगे। उसे कमरे के दूसरी तरफ रखो। तुम्हें उठना पड़ेगा। पांचवा कदम, उठते ही पानी पियो। ये शरीर को संकेत देता है कि अब जागने का समय है। छठा कदम, तुरंत किसी गतिविधि में लग जाओ। ध्यान, योग, पढ़ना, लिखना, कुछ भी खाली मत बैठो, वरना नींद फिर आ जाएगी। सातवां कदम, धैर्य रखो। पहले कुछ दिन कठिन होंगे, शरीर विरोध करेगा, मन बहाने बनाएगा, लेकिन 3 सप्ताह लगातार करो और यह आदत बन जाएगी। आदत, यही तो रहस्य है। सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती है और सबसे शक्तिशाली आदत है जल्दी उठना। यह एक आदत तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, तुम्हारे स्वास्थ्य को बदल सकती है। तुम्हारे 30 दिन में तुम्हें फर्क दिखने लगेगा, 60 दिन में तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा, 90 दिन में तुम एक अलग व्यक्ति होगे, अधिक ऊर्जावान, अधिक केंद्रित, अधिक उत्पादक, अधिक शांत, अधिक सफल। यही है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, यह मनोविज्ञान है, यह शरीर विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसे जान लिया था, उन्होंने इसे जिया और उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, लेकिन हमने इसे भुला दिया। हम आधुनिक हो गए, हम रात को देर तक जागने लगे, स्क्रीन देखने लगे, नेटफ्लिक्स देखने लगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगे और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ऊर्जा नहीं है, फोकस नहीं है। समय है, ऊर्जा है, फोकस है, बस तुम्हें उसे पकड़ना होगा और वो पकड़ने का समय है सुबह 3:30 बजे। मैं नहीं कह रहा कि ये आसान है, ये आसान नहीं है। खासकर शुरुआत में तुम्हारा शरीर विरोध करेगा,
तुम्हारा मन बहाने बनाएगा, तुम्हारे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे परिवार वाले कहेंगे ये पागलपन है, लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना होगा, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारी सफलता है। और अगर तुम वास्तव में अमीर होना चाहते हो, अगर तुम वास्तव में अमीर होना चाहते हो, अगर तुम वास्तव में बुद्धिमान होना चाहते हो, तो तुम्हें वह करना होगा जो दूसरे नहीं करते। और दूसरे नहीं उठते सुबह 3:30 बजे। तुम उठो, तुम अलग बनो, तुम विशेष बनो, क्योंकि तुम विशेष हो। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें जागना होगा। शाब्दिक रूप से और अलंकारिक रूप से सुबह 3:30 बजे जागो और अपनी वास्तविक क्षमता के प्रति जागो। यही है संदेश, यही है मार्ग। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम सोए रहना चाहते हो या जागना चाहते हो। तुम भीड़ के साथ रहना चाहते हो या अलग खड़े होना चाहते हो। तुम औसत रहना चाहते हो या असाधारण बनना चाहते हो। चुनाव तुम्हारा है और ये चुनाव कल सुबह शुरू होता है 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जब देवता जागते हैं, जब ब्रह्मांड जागता है, जब सफलता तुम्हारा इंतज़ार करती है। क्या तुम तैयार हो?